नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा यूनिट है और इस यूनिट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। काफी सारी चीजें, काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। बच्चों, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हम काफी सारे पार्ट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं कूलम्ब फोर्स से लेकर, फील्ड से लेकर, गॉस लॉ से लेकर, पोटेंशियल से लेकर, पोटेंशियल एनर्जी से लेकर कैपेसिटेंस तक की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विद द फर्स्ट वरदान, एंड द फर्स्ट वरदान इज द 10 ईयर एनालिसिस। तो एनालिसिस आपके सामने आ चुका बच्चा लोग। बच्चों, इस एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो अगेन दो टॉपिक प्रीडोमिनेंटली यहां पर हमें ओवर पावर करते हुए दिख रहे हैं। कौन से दो टॉपिक हैं? तो एक तो बेटा है कैपेसिटर का और दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, कैपेसिटर सबसे ज्यादा आ रहा है, 34% तो कैपेसिटर ही आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे चैप्टर में से अगर क्वेश्चन बनाने की संभावना ज्यादा आती है तो कैपेसिटर के अंदर से ज्यादा आती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। फिर बचा हुआ 10-11% आपको बटा हुआ है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कंडक्टर, डाइपोल, गॉस लॉ, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। तो ऐसा नहीं कि बाकी चीजों से आ नहीं सकता, पर बाकी सारे टॉपिक्स से मिलाकर जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चंस आपके कैपेसिटर और पोटेंशियल से भी आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर एनसीईआरटी देखी जाए तो एनसीईआरटी में दो चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 2 पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कंपेयर चैप्टर 1। ये पूरा एनालिसिस है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम क्या लेकर आए हैं? आज की क्लास में हम लेकर आए हैं ढेर सारे वरदान, ढेर सारी सिद्धियां और उनके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। और आज की क्लास में मैं आपको ढेर सारे होमवर्क भी देने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वरदान नंबर 2 पे आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। वरदान नंबर 2 में पहला कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर एज डिवाइडर का। तो बेटा इस सीरीज के अंदर हम जो चैप्टर्स ले रहे हैं वो इस सीक्वेंस में ले रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से ज्यादा कहां से कम आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस चैप्टर में से भी ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। फिर तीसरी बात, उस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कैपेसिटर में तो हजारों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, लेकिन कैपेसिटर के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से जो सबसे फेमस टाइप्स हैं वो आपको वरदान के रूप में यहां पे मिल रही हैं। मोस्ट रेलिवेंट चीजें मिलेंगी और हर वरदान आपको यहां पर एक पीवाईक्यू के साथ मिलने वाला है। ये दिखाने के लिए कि वरदान एकदम हवा में नहीं फेंके गए हैं। वरदान जो है वो सपोर्टेड है बाय पीवाईक्यूज। इस डेप्थ तक आपके लिए एनालिसिस करके बेटा हम लोग आ रहे हैं। केवल फिजिक्स की बात करो, सब सब्जेक्ट्स के अंदर ये चीज होगी आपकी। वरदान सीरीज इज कंप्लीटली अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बेटा बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें आप कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आते हैं, बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की, कैपेसिटर एज डिवाइडर की। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब क्या है समझा रहा हूं, हेडिंग तो लिखी मैंने कैपेसिटर एज डिवाइडर, बट इसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, कैपेसिटर की आप ग्रुपिंग करते हो, या तो सीरीज ग्रुपिंग करते हो या पैरेलल ग्रुपिंग करते हो। सीरीज ग्रुपिंग के अंदर पोटेंशियल डिवाइड होता है और पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर चार्ज डिवाइड होता है। बात समझना, सीरीज ग्रुपिंग के अंदर पोटेंशियल डिवाइड होता है एंड पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर चार्ज डिवाइड होता है। अब करते हैं बात, एक कैसे डिवाइड होता है, कितना कितना डिवाइड होता है, इसकी चीज की चर्चा करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2, इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा V, तो दोनों को V नहीं मिलने वाला।
डिवाइड होगा, C1 के ऊपर कुछ V1 आएगा, C2 के ऊपर कुछ V2 आएगा। समझे बालक? C1 के ऊपर कुछ V1 आएगा, C2 के ऊपर कुछ V2 आएगा। अगर ये बात आप समझ गए, इसके फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो बेटा एक ऐसा वरदान है कि बहुत सारे क्वेश्चन चुटकी बजा के हो जाते हैं। चुटकी बजाकर, जिसके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं वो क्वेश्चन चुटकी बजाकर हो जाते हैं। देखो बेटा, तो यहां पर जो V1 की वैल्यू आती है, हम बोलते हैं Q बराबर CV। सीरीज में Q सेम होता है, V अलग होता है। सीरीज में Q सेम होता है, तो V जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। इसका मतलब जब आपको V1 निकालना है तो ऊपर C2 लिखना पड़ेगा, नीचे C1 प्लस C2 आएगा और मल्टीप्लाई बाय V आएगा। अगर V2 की बात करें तो ऊपर C1 आएगा, C1 प्लस C2 आएगा, V आएगा। डिवाइड करके देखो, V1 बाय V2, यू विल गेट C2 बाय C1। दैट इज व्हाट आई सेड हियर कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। समझे? तो ये फॉर्मूले हैं, याद करो। पीवाई का क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको, एक चुटकी में कैसे बनता बताऊंगा। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है सेम, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये है C1, ये है C2। हम कह रहे हैं कि भैया यहां से जो चार्ज चलता हुआ आ रहा वो है Q, तो C1 पे जाएगा कुछ Q1, C2 को मिलेगा कुछ Q2। आई बात समझ में? C1 पे जाएगा Q1, C2 को मिलेगा Q2। Q1 प्लस Q2 तो Q के बराबर है, बट Q कितना है, Q1 कितना है और Q2 कितना है, व्हाट इज द वैल्यू? तो हम कहते हैं Q बराबर CV, वापस से लिखते हैं, बट इस बार V सेम है, पैरेलल में V सेम होता है, तो Q डायरेक्टली इक्वल टू C हो गया। इसका मतलब जो Q1 है जब निकालने जाएंगे तो ऊपर C1 आएगा, नीचे C1 प्लस C2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय Q। जब Q2 निकालने जाएंगे तो ऊपर C2 आएगा, डिवाइड बाय C1 प्लस C2 होगा, मल्टीप्लाई बाय Q। एंड Q1 बाय Q2 का रेशियो लेंगे तो बेटा वो C1 बाय C2 आएगा, Q1 बाय Q2 का रेशियो C1 बाय C2 आएगा, V1 बाय V2 का रेशियो C2 बाय C1 आएगा। V1 की वैल्यू ये रही, V2 की वैल्यू ये रही, Q1 की वैल्यू वो रही, Q2 की वैल्यू ये रही। समझे बच्चों? क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? चले आगे, बढ़े आगे। चलो भैया क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूले याद कर लो बेटा, 2 मिनट पॉज करो, कॉपी पे फॉर्मूला लिख लो, पॉज करो, कॉपी पे फॉर्मूला लिख लो, 2 बार पढ़ लो, मन में याद कर लो। पीवाईक्यू पे आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर, वरदान नंबर 2 पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने, इन द गिवन सर्किट चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विल बी। गिवन सर्किट में चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विल बी। इस 4 माइक्रोफैरड, अरे भैया इस 4 माइक्रोफैरड के ऊपर कितना चार्ज होगा? समझे? इसके ऊपर कितना चार्ज होगा ये जानना चाह रहे हैं हम। आए समझ? तो कैसे निकाले चार्ज भाई, कैसे निकाले चार्ज? चार्ज पूछा है इसने, चार्ज पूछा है इसने, तो हमने कहा भैया चार्ज अगर आपको निकालना है और अगर आपको इस पे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ गया तो आप चार्ज निकाल देंगे Q बराबर CV करके। बट इसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, E कैसे मालूम पड़ेगा? हमने कहा देखो 1 और 5 दोनों आपस में पैरेलल है, 1 और 5 आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाता है, C इक्विवेलेंट पैरेलल के अंदर C1 प्लस C2 हो जाता है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होगा 6। रीड्रॉ करते हैं इसको, आओ बच्चा रीड्रॉ करते हैं। हमने कहा देखो भैया हमारे पास एक 4 है, हमारे पास एक 6 है, हमारे पास यहां पर भी एक बैठा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का, और हमारे पास यहां पर है 10 वोल्ट का एक बैटरी, 10 वोल्ट का एक बैटरी हमारे पास है। ठीक, अब देखो जो ये 10 वोल्ट है ना, इस 3 को भी मिल रहा है और 10 का 10 वोल्ट पूरा इस 4 और 6 के कॉम्बिनेशन को भी मिल रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन है और पूरा का पूरा 10 वोल्ट मिल गया, तो इस पर 10 वोल्ट नहीं आएगा, इस पर कुछ कम आएगा। कितना होगा इस पर? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल होता है डिवाइड, फॉर्मूला ये रहा आपके सामने कि V1 इक्वल टू C2 इंटू V डिवाइड बाय C1 प्लस C2।
समझे? तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है वो होगा 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 6, 60 डिवाइड बाय 10, तो ये आया 6 वोल्ट। इस पर आ गया 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप है, ये V1 अगर 6 वोल्ट है, ठीक है ना, तो चार्ज कितना होगा? चार्ज होता है CV, C कितना? 4 माइक्रोफैराड, V कितना? 6 वोल्ट, तो 24 माइक्रो कूलम हमारा आंसर आ रहा चुटकी बजाकर। किरचॉफ रूल्स लगाने की आवश्यकता नहीं बनी, किरचॉफ रूल्स लगाने की आवश्यकता नहीं बनी आप लोगों को, सिंपली आपने निकाल दिया चार्ज। कैसे? आपने कहा ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन पर V1 का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है, V1 निकालते हुए ऊपर आता है C2, तो 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 प्लस 6, सॉल्व किया 6 वोल्ट आया। 6 वोल्ट को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 24 माइक्रोकूलम हमारे आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूं, और ये है आप लोगों को क्या बेटा, ये है आपका होमवर्क। करेंगे, कमेंट में अपने आंसर भरेंगे। ठीक है, मेरा आंसर ये आ रहा, मेरा आंसर ये आ रहा। क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट, जो सर्किट आपको यहां पर दिखाया गया है राइट हैंड साइड में आपके, in the given circuit a charge of plus 80 microcoulomb, a charge of plus 80 microcoulomb is given to the upper plate of the 4 microfarad capacitor। तो ये कह रहा है कि भैया जो 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 ये आप देख रहे हो ना 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इसकी अपर प्लेट के ऊपर ये चार्ज दे दिया गया है, कितना? 80 माइक्रोकूलम का। देन इन द स्टडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोकूलम कैपेसिटर इज, कह रहा है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, यहां पे कितना चार्ज होगा। तो ये साइन है बेटा, ये अर्थिंग का है, मतलब यहां पर 0 वोल्ट है, यहां पर 0 वोल्ट है। आ रही बात समझ में आपको? यहां पर 0 वोल्ट आपके पास आ गया। अब यहां पे हो क्या रहा, देखो यहां पर 80 है तो यहां पर -80 है, मतलब यहां से ऊपर की तरफ -80 आया होगा, मतलब नीचे की तरफ 80 गया होगा, यहां पर नीचे 80 माइक्रोकूलम गया होगा, और बटा होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज बट रहा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना चार्ज बट रहा, आपके पास फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लगाना है, अपना आंसर निकालना है। मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया करना क्या है, अब फटाफट आपको करके सॉल्व करना है इसको। तो आ गए हम अगले वरदान के ऊपर, वरदान नंबर 3, तीसरा वरदान आपके सामने आता हुआ। तीसरे वरदान में हम कह रहे हैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डाइलेक्ट्रिक को सीरीज पैरेलल में देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कैसे करना है? बहुत सिंपल बात। हमें दे रखा एक कैपेसिटर की प्लेट ये, एक प्लेट ये, ठीक है भाई। अब आपको टुकड़े दे दिए जाएंगे, आपको ऐसे 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, कुछ टुकड़ा दिया जाएगा। सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा, सब कुछ होगा। इसका कुछ K1 होगा, ऐसा कुछ K2 होगा, ऐसा कुछ K3 होगा। ये डिस्टेंस आपको मिलेगा D, ये मिलेगा D/2, ये भी मिलेगा D/2, और ये होगा कुछ एरिया A/2, और ये होगा A/2। हाउ टू सॉल्व दिस? पहली बात, जब आपको सीरीज पैरेलल दोनों सब कुछ दिख रहा हो तो पहले सीरीज लेना है, फर्स्ट सीरीज देन पैरेलल। ये आपके वरदान के अंदर का वरदान है, फर्स्ट सीरीज एंड देन पैरेलल। कहने का मतलब यह है, एक बार क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा, IIT में आया था क्वेश्चन एक बार ऐसा, ठीक है, सबका कुछ अलग के था, मान लिया K इसका 2K इसका 2K इसका K मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ दिया उन्होंने। अब बच्चा कंफ्यूज कि पहले मैं इसको पैरेलल लूं, इसको पैरेलल लूं फिर सीरीज लूं, या फिर मैं इसको सीरीज लूं, इसको सीरीज लूं फिर पैरेलल लूं, क्या करूं? तो उसका आपको आंसर दे रहा हूं, पहले सीरीज देन पैरेलल, फर्स्ट सीरीज एंड देन पैरेलल। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये वाला सरफेस है ना बेटा, ये कंडक्टिंग सरफेस नहीं है। एक कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, मतलब इसका पोटेंशियल बराबर है, लेकिन इसका और इसका पोटेंशियल बराबर नहीं है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं है, पैरेलल में नहीं है। इसलिए पहले सीरीज लेंगे, फिर सीरीज लेंगे, फिर पैरेलल लेंगे। आई बात समझ में आपको? क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये एक बड़ा
सिद्धि है बहुत बड़ी जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, कि फर्स्ट सीरीज एंड देन पैरेलल रहेगा। आइए बेटा, अब जैसे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कैसे करें, सीरीज लेना है पहले, हमें मालूम पड़ रहा है, फिर पैरेलल में मालूम पड़ रहा है, लेकिन करें कैसे? तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कैपेसिटर सिस्टम, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कैपेसिटर सिस्टम। तो हम कह रहे हैं कि देखो इसको हम मानेंगे एक कैपेसिटर ऐसा, एक कैपेसिटर ऐसा, एक कैपेसिटर ऐसा, और ये बन गया आपका सर्किट। अब जो ये सर्किट हमने बना दिया ना यहां पर, इसके अंदर बेटा यहां पर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, इसमें बेटा यहां पर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, हमारे पास यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस हो जाती है के टाइम्स, तो कैपेसिटेंस देगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटेंस जाती है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक। तो अब इसके लिखो, तो आप बोलोगे K1 एप्सिलॉन नॉट, ए है a बाई टू, डी है d बाई टू। सिमिलरली इसके लिखोगे आप K2 एप्सिलॉन नॉट a बाई टू बाई d बाई टू। इसके लिखेंगे आप K3 एप्सिलॉन नॉट a बाई टू बाई d, इसमें d बाई टू नहीं करना, d है बुरा ही। फिर सीरीज और फिर पैरेलल, सीरीज में आपको पता ही क्या होता है, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 होता है, फिर पैरेलल होगा जोड़ दोगे आपस में, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। लेट्स जंप टू अ PYQ, सॉल्व करते हैं एक PYQ को एकदम भोकाल तरीके से, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C ईच है, ठीक है ना। तो यहां पर एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, यहां पर एक प्लेट ये रही, यहां पर एक प्लेट ये रही, ठीक है ना। Each plates of area A separated by a distance d, the space between the plates of the two capacitor is filled with three dielectrics of equal thickness and dielectric constant, equal thickness and dielectric constant K1 K2 and K3। तो क्या रहा है कि भैया यहाँ पर डिस्टेंस d है, प्लेट का कुछ एरिया रहेगा A, तो ये K1 K2 K3 आपने भर दिया, इक्वल थिकनेस इक्वल एरिया, आइडेंटिकल प्लेट से बस K अलग है, यहाँ पर ऐसे भर दिया। नाउ क्या रहा है, द सेकंड वन इज फिल्ड विद द एज शोन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ दीज टू मॉडिफाइड कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू वुड बी, E1 रेफर्स टू कैपेसिटर 1, E2 रेफर्स टू कैपेसिटर 2। तो एनर्जी क्या होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हाफ CV स्क्वायर होती है, ठीक। सो E1 के लिए C1 आएगा, V तो सेम ही है, E2 के लिए C2 आएगा, V तो सेम ही है, डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ V कटेगा, हमें मिलेगा C1 बाई C2। E1 बाई E2 इज C1 बाई C2, E1 बाई E2 इज C1 बाई C2, ये हमको मिलने वाला है, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब ना कुछ यहां पर हम स्ट्रीट हैक्स लगा सकते हैं, स्ट्रीट हैक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीट हैक्स, मतलब यू कैन से दैट ये कुछ मैनिपुलेशंस हैं या कुछ हैक्स है, ट्रिक्स है, कुछ भी कर सकते हो इस चीज को, और उससे अपनी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या इससे आप 100% करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे? कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेटर है, वो ओवर स्मार्ट हो सकता है, वो ऐसी ऑप्शन भी दे सकता है जो उनकी आप एलिमिनेट आसानी से नहीं कर पा रहे, और एलिमिनेट फिर भी कर ले जाओगे, आपको कुछ और एक्सट्रीम केसेस के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा, आप निकाल ले जाओगे, लेकिन उतनी मेहनत करोगे तो पहले आप सॉल्व कर लोगे। बट पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको उन स्ट्रीट हैक्स के बारे में बताऊंगा, चीप हैक्स के बारे में। सिद्धि नहीं है बेटा, ये सिद्धि के लेवल की चीजें नहीं है, वो सिद्धि काफी बड़ी चीज होती है, ये सब हैक्स है, हैक्स के बारे में बताएंगे आप लोगों को। बट पहले हम आते हैं और बात करते हैं यहां पर इसको तरीके से सॉल्व कैसे करना है। तो घुमा फिरा के मुझे C1 चाहिए, मुझे C2 चाहिए, सॉल्व करेंगे, आंसर निकलेगा, ठीक है बच्चा। आओ बेटा सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या कहेंगे यहां पर हम लोग, देखो C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे को क्या दिख रहा, पहले वाले को देखो, आप पहले वाले को देखो, इसमें तीनों आपस में पैरेलल में है, ठीक है ना। तो पहले का बैटर देगा हमें K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 बाई D, फिर प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 बाई D, फिर K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 बाई D, सबको जोड़ेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, और ये आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड दैट इज इक्वल टू C1। ये तो C1 आया, अभी C2 भी निकालना है। C2 के अंदर ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, सीरीज में है, तो उल्टा करना पड़ेगा, उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 बाय C2 इज इक्वल्स टू कितना D है इसका, D बाई 3, तो विल राइट इट एज D बाई 3, ठीक है ना, डिवाइड बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A,
K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/3 K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/3 K3 एप्सिलॉन नॉट A। आ रही बात समझ में आप लोगों को? मैंने उल्टा करा इस बारी, K एप्सिलॉन नॉट D, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D उल्टा कर दिया, D अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/c, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में 1/1/1 होता है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल देते पहले, ठीक ना। तो कॉमन निकल रहा मेरे पास D/3 एप्सिलॉन नॉट A, तो कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट में बच रहा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो अगर एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे आ रहा K1 K2 K3 और ऊपर क्या आ रहा, ऊपर आ रहा K2 K3 K1 K3 K1 K2, ये आ रहा। इसको उल्टा कर देंगे तो C2 की वैल्यू मिल जाए। अब C1/C2 हमको निकालना हो, इनको सॉल्व करेंगे, C1/C2 हमको निकालना होगा। आ रही बात समझ में? तो C1 में क्योंकि ऊपर K1 प्लस K2 प्लस K3 आ रहा है, तो देखो अब इसको देखते ही हमें क्या समझ में आ रही है कि भैया ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसके ऊपर K1 K2 K3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, K1 प्लस K2 प्लस K3 आ रहा है और ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में K1 प्लस K1 K2 K3 आ रहा है, तो ये तो गलत कर दोगे। अब बचा ये और बचा ये, तो कहीं पर आपको 9 दिख रहा है क्या? कहीं पर आपको 9 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है 9। आप देखो यहां पर 1/3 दिख रहा है और यहां पर मुझे 3 दिख रहा है, मल्टीप्लाई तो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो 9 तो आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया गलत, ये हो गया ठीक। आई बात समझ में आपको? क्लियर? डी इज आवर आंसर, डी हमारा आंसर हमको मिल रहा है। ये 9 तो आएगा, इसलिए हमारा आंसर यह। अब देखो, जो मैं स्ट्रीट हैक्स की बात कर रहा था, वो कभी कभी आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचा भी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचाते। वो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर ले जाते हैं, लेकिन 2 बची रह जाती हैं आमतौर पे। खास तौर से जेईई मेंस के पेपर के अंदर तो ऐसा होता है, मतलब ऑप्शन बड़ी ध्यान से बनाई जाती है, ठीक है ना। तो देखो बच्चा, कुछ जगह पे हो सकता है, बट मैक्सिमम जगह पे आप फंस जाओगे, उस तरीके से काम चलेगा नहीं। बट स्टिल एक तरीका है, हमें मालूम होना चाहिए वो चीज भी। तो लेट मी टेल यू, अगर मैं तीनों को बराबर ले लूं, K1 K2 K3 बराबर ले लूं, तो ये तीनों एक स्लैब बन जाएंगे K का ही, ये तीनों भी एक स्लैब बन जाएंगे K का ही। तो ये भी K और ये भी K ही तो है, तो बराबर हो गए, मतलब 1 आना चाहिए। तो अगर मैं तीनों को बराबर डाल दूं तो 1 आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखो, K ऊपर K3 आ रहा, नीचे यहां पर 3K आ रहा, यहां पर 3K स्क्वायर आ रहा, तो नीचे आपके पास 9K क्यूब आ रहा, ऊपर K क्यूब आ रहा, ऊपर K क्यूब आ रहा, नीचे 9, तो 1/9 आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हम इसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, यहां पर भी हम एलिमिनेट कर पाएंगे, बिकॉज ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1/9, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, एलिमिनेट हो गया। बट ये दो आपके फंस जाएंगे, कैसे? देखो यहाँ पे 9 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, K क्यूब आएगा ऊपर, नीचे यहाँ पर क्या आएगा, तीनों को बराबर डालने पर 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर, तो 9K क्यूब, ऊपर भी 9K क्यूब, नीचे भी 9K क्यूब, कटेगा 1 आएगा। बट 1/1 भी तो 1 ही होता है, 1/1 भी तो 1 ही होता है, तो ये भी आपको 1 ही देगा। तो ये 2 ऑप्शंस होंगे जो आप इस तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आपको और एक्सट्रीम के हिस्से सोचने पड़ेंगे, उन एक्सट्रीम के हिस्से का आपको पहले C1 C2 निकालना पड़ेगा, फिर उनको यहां पे डाल के मैच करना पड़ेगा, इसका अच्छा इसका निकाल लो, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रीट हैक्स हैं, कहीं पर लगते हैं कहीं पर नहीं लगते हैं, बट आपको मालूम होने चाहिए, इस तरह से आप पुट करके भी आप देख सकते हो। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, 2019 में आने वाला क्वेश्चन है बेटा ये। आप देखें बेटा, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में आने वाले क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वरदान सीरीज का हिस्सा बना है। वरदान सीरीज में वही क्वेश्चन हिस्सा बन सकते हैं, वही टॉपिक हिस्सा बन सकते हैं जिनके ऊपर काफी सारी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है ना। ओके चलो, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन में समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद स्क्वायर प्लेट्स, स्क्वायर प्लेट्स आपके पास है। अब आप देखें, लेंथ आपको L दी गई है, तो उसकी ब्रेथ भी L ही होगी, तो एरिया इसका L² होगा, एरिया इसका L² होगा। 4 डाइलेक्ट्रिक, मैंने कहा था K1 K2 K3 K4 ऐसे आ जाते हैं, 4 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए गए हैं। द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी आपको निकालना है। मतलब आप इनको सीरीज में लगाओगे, इनको सीरीज में लगाओगे, इनको पैरेलल में लगाओगे, सीरीज सीरीज पैरेलल, सीरीज सीरीज पैरेलल, ठीक है ना।
सॉल्व करके आपको कुछ मिलेगा, फंक्शन ऑफ के एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो आपको ये फंक्शन ऑफ के ही बताना है क्या है, ठीक है ना, मतलब आपको यही बताना है कि ये कांस्टेंट के कितना आ रहा है, यही आपका के इफेक्टिव एक तरीके से, ठीक है। अब अगेन अगर आप स्ट्रीट हैक्स यहां पे लगाने की कोशिश करोगे, क्या पता आप सही आंसर तक पहुंचोगे, क्या पता सही आंसर तक ना पहुंचोगे, आगे देखना आप दो ऑप्शन में फंस जाओगे वापस से। अगर आप चारों को बराबर डाल दोगे तो के इफेक्टिव के आना चाहिए, यही लगाओगे ना आप, चारों को बराबर डाल दो, K1 K2 K3 K4 डाल दो बराबर, चारों को बराबर डाला तो आपको के ही आंसर मिलना चाहिए। तो चारों को बराबर डालकर के किस में आ रहा, देखो 2K 2K 4K स्क्वायर 4K 4 4 कट रहा, लेकिन 1/2 बच रहा, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। इधर आते हैं 2K 2K 4K 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 के, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसको देखो ये भी आ सकता है, इसको देखो ये नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो भैया चारों को बराबर डालने पर हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, पर दो पॉसिबिलिटी खड़ी हुई है, तो आंसर बी या सी में से कोई एक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर सकते हो। ये चीजें तब काम आ सकती हैं जब आपके पास समय कम बचा हो, आपको तुक्के मारने हो तो। पर तुक्के कौन मारता है, तुक्के कौन मारता है, दो लोग तुक्के मारते हैं। पहला वो जिसने 90% पेपर कर लिया है, 10% पेपर बचा है, तुक्के मार भी देगा ना तो भी सिलेक्शन तो पक्का है। तुक्के गलत हो भी गए तो भी सिलेक्शन पक्का है। दूसरा वो जिसने कुछ नहीं करा, उसने पेपर 10% किया, पेपर ही 10% किया है, अब उसको 10% पेपर ही आता है, अब क्या करेगा बेचारा, तुक्के ही मारेगा और क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो तुक्के दो ही लोग मारते हैं, जिसने 90% पेपर कर लिया वो, जिसने 10% पेपर किया हो वो, जिसको पता है मेरा नहीं होने वाला है, तुक्के मारे तो काश क्या पता हो जाए, क्या पता आज भगवान मेरे साथ दे दे। दूसरा वो जिसने सारा पेपर कर लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे, 2-4 क्वेश्चन बचे, चलो मार देता हूं, लग गया तो क्या रैंक बना जाऊं, लग गया तो क्या रैंक बना जाऊं, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा एलओसी के आसपास होता है, एलओसी मतलब एक क्वेश्चन गलत तो गया, एक क्वेश्चन पार तो सिलेक्शन हो गया, जो बच्चा एलओसी के पास होता है ना बेटा, वो तुक्के नहीं मारता है, वो तुक्के नहीं मारता है। जिसको पेपर केवल 10% आता है ना, वो इस तरह के हैक्स भी नहीं निकाल पाएगा, उसको भी बहुत मेहनत की जरूरत है, उसको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। वो ये बातें अभी नहीं समझ पाएगा कि चारों के को मैं बराबर डालूंगा तो मेरा आंसर के ही आना चाहिए, ठीक है ना। बट जो बच्चा 90% करके बैठा हुआ है, 10% उसका पेपर बचा हुआ है, समय की कमी उसके पास आ रही है, वो ऐसे हैक लगाकर अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है और फिर अपनी इंट्यूशन के बेस पर 50-50 का आंसर दे सकता है, और कई बार तो वो सही आंसर तक भी पहुंच सकता है, ठीक है बच्चों। बढ़ते आगे अगले प्रदान पे, चलो बेटा, एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस अक्सर सिचुएशन आती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, कैपेसिटर जब लगे होते हैं एनर्जी का लॉस होता है उसमें। जब भी बैटरी से चार्ज निकलता है तो बैटरी भी कुछ ना कुछ वर्क करती है, ठीक है ना। तो एक एनर्जी की पूरी इक्वेशन बनती है हमारे पास, वो इक्वेशन पहली बात तो आपको बताता हूं, वो इक्वेशन आपको याद करनी होगी, ठीक। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि भैया इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट लॉस। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड बड़ा इक्वेशन है ये, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड इक्वेशन है। क्या कह रहा है कि भैया कुछ एनर्जी मेरे पास थी, कुछ मैंने वर्क कर दिया, कुछ एनर्जी मेरे पास थी, कुछ वर्क मैंने कर दिया, इक्वल टू फाइनल एनर्जी ये होनी चाहिए थी, बट कुछ हीट का लॉस भी तो हुआ होगा, तो हीट का लॉस प्लस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क बाय बैटरी। अब कुछ सिचुएशन में बैटरी का वर्क कंसीडर नहीं करना होगा, कुछ में करना पड़ेगा, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट अगर बैटरी का वर्क कंसीडर करना पड़े तो हाउ मच इज द वर्क डन बाय द बैटरी। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर क्यू चार्ज बाहर निकलता है तो वर्क डन बाय बैटरी प्लस क्यू इंटू वी होता है। बैटरी के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन क्यू इंटू वी होता है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा हो तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस क्यू वी होता है, तो नेगेटिव वर्क डन करती है बैटरी। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले, अब इसको उल्टा कर दो,
अगर पॉजिटिव इधर जा रहा है तो नेगेटिव इधर जा रहा होगा ना, तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है कि आप बोलो कि पॉजिटिव यहां जा रहा है या नेगेटिव यहां जा रहा है, बात तो एक ही है, ठीक है ना। सिमिलरली पॉजिटिव अंदर जा रहा है या नेगेटिव ऐसे आ रहा है, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हो या नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हो, ठीक है ना, तो क्या लगेगा, वर्क डन बाय बैटरी प्लस क्यूबी। पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा हो या नेगेटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहा हो, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आ रही बात समझ में? इज दिस क्लियर बेटा? क्या आपके बात समझ में आ रही? क्लियर हो गया आपके बात? चले आगे। तो हम कह रहे हैं इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज फाइनल एनर्जी प्लस हीट लॉस होता है, फाइनल एनर्जी प्लस हीट लॉस होता है, समझे। चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। 2002 में आया क्वेश्चन, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, लेकर आप लोगों के सामने, ठीक है ना। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव द सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड द अदर टू पोटेंशियल V2। तो कह रहा कि एक कैपेसिटर हमारे पास है, इसको V1 तक चार्ज किया, दूसरा कैपेसिटर हमारे पास है, इसको V2 तक चार्ज किया, दोनों की कैपेसिटेंस C बराबर है। लाइकली चार्ज प्लेट्स आर देन कनेक्टेड, तो प्लस एंड प्लस कनेक्ट हो गया, माइनस एंड माइनस को फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। देन डिक्रीज इन एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन कंबाइंड सिस्टम इज, तो इस कनेक्शन के बाद एनर्जी हो गई होगी कुछ डिक्रीज, इस कनेक्शन के बाद एनर्जी हो गई होगी कुछ डिक्रीज, तो कितना एनर्जी में डिक्रीज आया होगा ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर बैटरी तो है नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं पर बैटरी तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब आप हीट लॉस को बोल सकते हो, हीट लॉस इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। देखो भैया, वर्क डन बाय बैटरी हटा दो, बैटरी तो है ही नहीं, सो व्हाट इज हीट लॉस? हीट लॉस इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, ठीक है। तो जो हीट लॉस हुआ वही डिक्रीज इन एनर्जी एक तरीके से, ठीक है भाई। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है? तो इनिशियल एनर्जी लिखना बहुत सिंपल है, इनिशियल एनर्जी इज हाफ C V1 स्क्वायर प्लस हाफ C V2 स्क्वायर, ये है हमारी इनिशियल एनर्जी। क्यों भाई, आ रही है समझ में? ये है हमारी इनिशियल एनर्जी, हाफ C V1 स्क्वायर हाफ C V2 स्क्वायर, इस पर पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल। पर जब इसको कनेक्ट करेंगे ना, अब पोटेंशियल V1 V2 नहीं रहेगा, कनेक्ट करने के बाद चार्जेस चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता था, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होता तब तक चार्जेस चलते रहेंगे। तो कनेक्शन के बाद क्या होगा, कनेक्शन के बाद क्या होगा, पहले कनेक्शन हटा देते हैं यहां पर। कनेक्शन के बाद चार्जेस विल ट्रेवल अंटिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, इसका भी इसका भी, ठीक। तो यहां पे प्लस, यहां पे डालते हैं प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, ठीक है भैया। अब देखो इस प्लेट पर पहले कितना चार्ज था, इस पर था CV1, इस पर था CV2। क्यों भैया, चार्ज क्या होता है बताओ, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है ना। तो इसके ऊपर चार्ज था Q इक्वल टू CV1, इस पर चार्ज था Q इक्वल टू CV2, CV1 CV2। अब कितना हो गया इनके ऊपर चार्ज भी, क्या बताओ, इस पर कितना है और इस पर कितना है बताओ। तो इस पर है CV, इस पर है CV, C तो बराबर ही, CV चार्ज हो गया। लेकिन टोटल चार्ज इन दोनों प्लेट पर मिलाकर सेम होना चाहिए, टोटल चार्ज इन दोनों प्लेट में मिलाकर सेम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे भैया CV1 प्लस CV2 आहा, CV प्लस CV आहा, ठीक है ना। C कटा C कटा C कटा C कटा, V आया V1 प्लस V2 बाय 2। तो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? तो फाइनल एनर्जी होगी हाफ C V स्क्वायर प्लस हाफ C V स्क्वायर, मतलब CV स्क्वायर, है ना भाई। तो होगा C V स्क्वायर विल बी V1 प्लस V2 का स्क्वायर बाय 4, ठीक है भैया। अब कह रहा है कितना डिफरेंस है, डिफरेंस लेना आपको, इनिशियल U फाइनल को माइनस करना है, डिफरेंस लेना है आपको बस। तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2 V1 V2, ठीक है ना। और इसको कर दोगे सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे, इन चारों में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। कर ले बेटा एक बारी। तो U इनिशियल कितना है, U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल वाज U C1 स्क्वायर हाफ C V2 स्क्वायर माइनस U फाइनल इज 1/4 C V1 प्लस V2 का स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो मैं इसमें से हाफ C कॉमन निकाल रहा,
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस है बाहर, अरे भैया माइनस है बाहर, v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस v1 v2 ये हमको मिल रहा। ठीक है भैया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4c v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 लिख देंगे, है ना भाई। तो कितना आ रहा 1/4c v1 माइनस v2 का स्क्वायर आ रहा, ये आ रहा हमारे पास 1/4c v1 माइनस v2 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा बेटा। 4 नंबर जेब के अंदर, 4 नंबर जेब के अंदर आते हुए हमारे वो मिल चुके हैं बेटा। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन का आंसर आपका हमारा निकल चुका है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है बेटा, ये है आपके लिए एक होमवर्क घर से आप स्वयं ट्राई करेंगे। 1995 का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है ना। ट्राई करना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या रहा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस जिसका C है, कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इट्स चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। इसको बैटरी से कनेक्ट करके V तक हमने चार्ज कर दिया। अनदर कैपेसिटर कैपेसिटेंस 2C, फिर एक और कैपेसिटर ले जिसका कैपेसिटेंस 2C है, सिमिलरली चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 2V, इसको 2V तक चार्ज किया। A charging battery is now disconnected and the capacitors are connected parallel to each other such a way that the positive terminals of the one is connected to the negative terminal of the other। तो क्या रहा है कि पहले वाले का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो दूसरे वाले के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने जा रहा है। इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल ये है, ठीक है ना। अच्छा जी, फाइंड द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको लॉसेस नहीं निकालने हैं, इसमें केवल फाइनल एनर्जी बतानी है, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन का यहां पर काम नहीं है या लॉसेस का काम नहीं है, बस फाइनल एनर्जी बतानी है। आपको निकालना है फाइनल दोनों के ऊपर कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल आने वाला है, और फाइनल एनर्जी को निकालते हैं बस। ठीक है बच्चों, ये रहा आपके सामने होमवर्क का क्वेश्चन। घर से करना है इसको, अपने आंसर्स को कमेंट में लिखना है कि सर मेरा आंसर इस क्वेश्चन का ये आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं, कितने बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है ना। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अब मैं कैपेसिटर से हटके कुछ पोटेंशियल में जा रहा हूं। कैपेसिटर से हटके मैं अब पोटेंशियल के अंदर जा रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। अब जो ये एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो बच्चों, एनर्जी को हमें कंजर्व कराना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हो क्या रहा, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट। मैं सीधा क्वेश्चन से आपको डिस्कस करना चाहता हूं इस चीज को, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, रिलीज किया गया रेस्ट से डिस्टेंस r0 से फ्रॉम अ पॉजिटिव लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बेसिकली, ठीक है ना। तो क्या रहा है, इस लाइन चार्ज की एक लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो कुछ आप लैम्डा, ठीक है, और r0 डिस्टेंस से एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो क्या रहा है, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बताना है कितना इसका स्पीड हो जाएगा। एग्जैक्ट स्पीड नहीं बताना, प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, किसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इंटीग्रल की तरफ लेके जा रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट हम करेंगे। 2019 में आया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आमतौर पे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है कम ही आ रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है रिलीज किया गया। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जब ये दूर जाएगा ना, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, लाइन चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, तो दूर जाएगा और इसकी रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाएगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो आपको निकालना है लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। -2 एक लॉस एक गेन, ठीक। तो अगर आपने लॉस निकाल लिया, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू द चार्ज, change in potential into the charge, that is the change in potential energy. Change in potential energy is change in potential into the charge, that is how we calculate the change in potential energy. So change in potential energy is change in potential into the charge आ गया। सारी बात समझ में आपके पास, ये आपके पास आ गया, change in potential energy is change in potential into the charge।
समझे बात? क्लियर हुई आपको बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वंस वी गेट दिस वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल का डिफरेंस। बट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए? तो पोटेंशियल डिफरेंस को निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर का नेगेटिव, ई डॉट डी आर का नेगेटिव। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल। अभी एक रिलेशन के विवरधान में लेकर आ रहा हूं, वहां पर मैं आपको इसको और समझा दूंगा, बट उसमें मैंने दूसरे वाले फॉर्म का ले रखा है, ठीक है। बट एनीवेज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये हमारे पास डेल्टा वी आता है। बस डेल्टा वी निकालना है, यहां पुट करना, डेल्टा क्यू मिलेगा, डेल्टा यू मिलेगा, डेल्टा के ई मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक इनफाइनाइट वायर का? 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। सो डेल्टा वी इज माइनस इंटीग्रेशन 2k लैम्डा बाय आर, r is r naught, sorry r is r obviously dr, and it is going from r naught to r naught से r तक लेके जाना है इसको, खत्म बात, r naught से r तक लेके जाना है इसको, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप कह रहे हैं ये है माइनस 2k लैम्डा नेचुरल लॉग r बाय r नॉट, ये है डेल्टा v, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं q से तो मेरे को मिलेगा डेल्टा u, और इसको लिखता हूं माइनस डेल्टा के ई के बराबर, माइनस डेल्टा के ई के बराबर, और के की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इसने हमसे पूछा है क्या? इसने हमसे पूछा है स्पीड, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आर बाय आर नॉट, वी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लॉग आर बाय आर नॉट। डी हमारा आंसर आ गया, डी हमारा आंसर आ गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट को मिलाने वाला क्वेश्चन है, वरदान से आप इसको निकाल सकते हो इस तरीके से। बहुत सारी बातें बताई मैंने आप लोगों को। पहली बात बताई एनर्जी कंजर्वेशन, पहली बार मैंने आपको बताया क्या? एनर्जी कंजर्वेशन बताई, ध्यान दो बेटा इन बातों पे। पहली बार मैंने आपको बताया एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। दूसरी बार मैंने आपको बताई पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के बारे में। तीसरी बार मैंने बताया आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के बारे में। वहां से फिर मैंने आपको सॉल्व करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने के के बराबर किया और के को हाफ एम वी स्क्वायर लिख के मैंने वी की वैल्यू निकाली। तो काफी सारी बातें हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, ये भी आपका क्या है? ये है आपका वर्क, घर से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है ये, उतना डिफिकल्ट नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल है, फिक्स्ड है पॉइंट पी पर, अनदर चार्ज पार्टिकल है, सेम चार्ज और मास जो है 4 माइक्रोग्राम का, is kept at a distance of 1 millimeter from P. B is released its velocity at a distance 9 millimeter. तो जब वो एक डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको बताना है 1 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर चला गया है, 8 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तब आपको बताना है। तो आप देखेंगे कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आ रही बेटा बात समझ में आप लोगों को? चलो अगला वरदान आपके सामने आया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। आइए फटाफट बात करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन के बारे में। एक रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भैया जो डेल्टा वी होता है वो होता है माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और दूसरा रिलेशन हमारे पास जो होता है, दूसरा रिलेशन जो हमारे पास होता है बेटा, वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल वी बाय डेल आर आई कैप, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होगा, डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के। ये आता है हमारे पास दूसरा रिलेशन। लेकिन इस वाले रिलेशन पे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, इस वाले पे क्वेश्चन कम आए, तो मैं इसी के ऊपर आपको एक और क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। और ये भी एक रिलेशन होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप बेसिकली देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, पोटेंशियल आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना हो इंटीग्रेट करते हो, और पोटेंशियल से फील्ड निकालनी हो तो डिफरेंशिएट करते हो। बेटा ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये है आपका आरजी रूल, ठीक है ना, आपको याद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेशन, पोटेंशियल से फील्ड निकालने के लिए डिफरेंशिएशन। चलो बढ़ते आगे। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है, इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन क्या रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ए एक्स प्लस बी आई कैप, आई कैप, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए आपको दे रखा है 20 और बी आपको दे रखा है 10। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं इसकी। पोटेंशियल एट x इक्वल टू 1 इज v1 एंड एट x इक्वल टू 5 इज
x इक्वल्स टू -5 इज v2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1, अब x इक्वल्स टू 1 पे ये v1 दे रखा है, x इक्वल्स टू -5 पे ये v2 दे रखा है। v1 माइनस v2 निकालना, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें आपको डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है ना, e डॉट dr हमें लिखते हैं, e डॉट dx लिख देंगे, यहाँ पर e dx लिख देंगे। e की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20x प्लस 10 इंटू dx। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो मुझे यहां पर वैल्यू v1 लिखनी पड़ेगी, x की वैल्यू मैं -5 डालता हूं तो यहां पर मुझे v2 लिखना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर, मैच करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। सिंपल सी यहां पर इंटीग्रेशन आने वाली है, मैं इंटीग्रेशन भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, x² 2 + 10x और पुट करना है 1 से लेकर -5, और यहां मुझे मिलेगा v2 माइनस v1 मुझे मिलेगा, माइनस साइन हमें एक बाहर रखना था, माइनस साइन यहां पर आएगा, तो बेटा ये v1 माइनस v2 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें बेटा हमारा आंसर जो है वो मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हैं, अपना आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन बेटा जो आया था 2014 में आया था मेंस के अंदर, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है ना। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है स्पेस के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया है, और आपको पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ओरिजिन और x = 2 दे रखा है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आपका फॉर्मूला यही लगेगा बेटा, इसी को आपको फॉलो करना है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बच्चा लोग, समझ गए? तो ये थे बेटा आपके आज के वरदान, थे बेटा ये। तो मैं अगर आपको फटाफट से एक क्विक रिवीजन दूं, पहला आपका एनालिसिस था, दूसरा आपका कैपेसिटर एज डिवाइडर था, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स था, चौथा एनर्जी लॉस था, पांचवा आपके पास क्या था बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन था, और छठा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है बेटा, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में और वरदान के साथ, तब तक के लिए बेटा सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू एवरीवन।